नमस्कार दोस्तों, प्रजापति इन्फॉर्मर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बिगुल बजने लगा है। साथ ही साथ आरक्षण को लेकर लोगों के मन में उतार चढ़ाव आने लगे हैं कि इस बार किस प्रकार से आरक्षण होगा, क्या बेस रहने वाला है, हमारी ग्राम पंचायत में कौन सी सीट इस बार आएगी। जो भी नए कैंडिडेट्स मैदान में आना चाहते हैं तो उनके मन में तमाम प्रकार के डाउट्स हैं कि इस बार कौन सी सीट आएगी, हम चुनाव लड़ पाएंगे या फिर नहीं। तो उसी के संदर्भ में आज पंचायती राज विभाग के द्वारा कुछ नोटिफिकेशन आउट किया गया है। वो नोटिफिकेशन आप लोग देखिएगा, इस प्रकार से है। इससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं या फिर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए बिना किसी देरी के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, यूपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए बनेगा स्पेशल आयोग। पंचायती राज विभाग ने शुरू कर दी कवायद। यूपी पंचायत चुनाव में ओबीसी का जो आरक्षण है उसके लिए जो चुनाव आयोग है कुछ स्पेशल बनाने जा रहा है इस बार। देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आयोग ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण का निर्धारण करेगा। पंचायती राज विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। जैसा कि हमने आप सभी को बोला कि पंचायती राज विभाग ने काफ़ी तेज़ी के साथ में आरक्षण के कार्य को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंचायतों का परमिशन और रोटेशन के आधार पर आरक्षण का निर्धारण शामिल होगा। देखिए, जो भी ग्राम पंचायतें हैं उनका जो परमिशन है और रोटेशन है, रोटेशन के आधार पर ही आरक्षण का जो निर्धारण है वो शामिल किया जाएगा। ये पंचायती राज विभाग के द्वारा बताया गया है। साथ ही साथ इसके आगे भी कुछ अपडेट है, वो भी हम आप सभी को दिखाते हैं कि शुरुआत में प्रस्तावित पंचायत चुनावों में भी ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए डेडिकेटेड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। देखिए, ओबीसी जिसको बोलते हैं अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग, जितने भी लोग ओबीसी में आते हैं, तमाम प्रकार की छोटी छोटी जातियां हैं वो ओबीसी में आती हैं। और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं ओबीसी सीट आने के। हर ग्राम पंचायत में नहीं, लेकिन जहाँ पर 2-3 बार चुनाव हुआ है, 2-3 पंचवर्षीय से ओबीसी की अगर सीट नहीं आई है तो उसमें इस बार ओबीसी सीट आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांस बताए जा रहे हैं। उसमें काफ़ी कुछ नया जो है शामिल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आयोग ओबीसी का अनारक्षण निर्धारित करने के लिए ट्रिपल टेस्ट के मानकों के आधार पर अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देगा। पंचायती राज विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से शुरू कर दी है। देखिए, ट्रिपल टेस्ट के मानकों के आधार पर इस बार सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दे रहा है कि पंचायती राज विभाग जो है वो ट्रिपल टेस्ट के मानकों के आधार पर अपनी रिपोर्ट देगा और पंचायती राज विभाग इसके लिए प्रक्रिया तेज़ी से शुरू कर दी है। जो भी कैंडिडेट्स ओबीसी के हैं, ओबीसी में आते हैं और इस बार चुनाव में आना चाहते हैं, उनके मन में प्रश्न उठ रहा है पता नहीं कौन सी सीट आएगी, तो थोड़ा वक्त का इंतज़ार करें, बहुत ही जल्द इस पर संज्ञान में बात ली जाएगी। एससी एसटी आरक्षण, अब बात आती है एससी एसटी, जो भी हरिजन लोग होते हैं, एससी एसटी शेड्यूल कास्ट वाले। एससी एसटी आरक्षण के लिए तो जनगणना को आधार बनाया जाता है, यानी 2011 के आंकड़ों के आधार पर इसका निर्धारण होगा। 2011 में इसका जो जनगणना हुई थी, लेकिन ओबीसी आरक्षण के लिए संक्षिप्त सर्वे करवाए जाने की परंपरा रही है। 27% पद जो हैं ओबीसी लीग के लिए आरक्षित होते हैं। 27% जो पद होते हैं वो ओबीसी के लिए आरक्षित होते हैं। हालांकि महाराष्ट्र के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ओबीसी आरक्षण के लिए कोई भी सुझाव नहीं है, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी के जितने भी जातियां हैं, कास्ट हैं, उनके लिए इस बार
बहुत ही तेज़ी के साथ में कार्य किया जा रहा है। तो इस बार अगर बात करें आरक्षण की, तो आरक्षण बेस 2015 वर्ष को माना जा रहा है कि 2015 में जो आरक्षण लिस्ट आई थी सेम उसी के आधार पर हो सकता है इस बार भी आरक्षण आए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया है कि जो है ट्रिपल टेस्ट के मानकों के आधार पर होगा। तो अभी ये नया रूल आया है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं नगर पंचायतों में कई गाँव को जोड़ दिया गया है, वो गाँव कटेंगे भाई, जब उसमें जुड़ चुके हैं नगर पंचायत में तो ये गांव कटेंगे। फिर ट्रिपल टेस्ट मानक के आधार पर इसमें देखा जाएगा कि कौन कौन से गाँव नगर पंचायत में जुड़े हैं। उसके बाद में फिर जो भी गांव बचेंगे उनके हिसाब से ट्रिपल टेस्ट का मानक के आधार पर इसका सर्वे होगा, फिर उसी के बाद में इलेक्शन कमीशन निर्धारित करेगा। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।